ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरे प्यारे बाप दादा के 30/7/23 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 25/3/1995। टाइटल है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हुए हैं और अनगिनत। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। कितने जन्म की? 21 जन्म की। अब भी साथ है और आगे भी बाप दादा हमारे साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो भी विशेष देख रहे हैं कि सबके खाते में जमा कितना है। आज बाबा बैंक अकाउंट हमारा देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना किया है? देखा, सुना? मिला हमें अनगिनत है, लेकिन जमा कितना किया है? तो सबसे श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? हमारा श्रेष्ठ संकल्प। संकल्प का खजाना बहुत ही शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। संकल्प की शक्ति रॉकेट से भी तीव्र है। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म भी कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास आप पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। इतनी शक्ति है। उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं जिस स्थान पर पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की स्थिति हो या व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमज़ोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई भी शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी भी हमारी गायब हो जाती है। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार है संकल्प। हम पावरफुल हमारी स्थिति भी करें या कमज़ोर स्थिति करें, उसका आधार क्या है? हमारे संकल्प, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाती हो। कैसे? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। यह स्थिति संकल्प से ही बनी है। तो संकल्प कितना भाग्यशाली है, शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। सभी खजानों का आधार क्या है? संकल्प। ज्ञान का आधार भी संकल्प। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, यह संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो। स्वानंद का अभ्यास क्या है? शुद्ध संकल्प है। मनन में शुद्ध संकल्प करते तो मनन शक्ति का आधार संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो, आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म, सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। ओरिजिनल मूल क्या है? हमारा मूल संकल्प शक्ति। संकल्प के खजाने को यदि व्यर्थ गवाते हो तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? जो स्थिति चाहते हो नहीं हो सकती है। और आप सब जानते हो व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं। व्यर्थ
संकल्प बुद्धि को कमज़ोर करते हैं और स्थिति को भी कमज़ोर करते हैं, बुद्धि को भी और स्थिति को भी। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कन्फ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं कर सकती है, सदा मुंझा हुआ होता है, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, ये प्रश्न, उलझन, स्पष्ट निर्णय नहीं। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव है, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, मन नाराज होना, अपने जीवन से मज़ा नहीं आना, ये सब व्यर्थ संकल्प की निशानी है। कईयों को मालूम भी नहीं पड़ता मेरी स्थिति ऐसी क्यों हुई। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं। क्या देखते हैं? हमने विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की, फिर भी खुशी कम क्यों है, क्यों नहीं आज जीवन में मज़ा आ रहा है, मन नहीं लग रहा है। कारण विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। क्यों हमारी मन कंफ्यूज होती है या खुश नहीं रहता मन, इसका कारण व्यर्थ खजाने हम ज़्यादा करते हैं, अपने खजाने जो भी है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता है, छोटा सा रूप होता है कि नहीं, सभी को पता है। लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते उसका बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। और पाप का खाता अलग, एक खजाने गंवाने का खाता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हैं आज ये किया ना, इसलिए खुशी गुम हुई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हो, कोई ऐसी गलती तो नहीं की, लेकिन ये भी चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया। ठीक है, आज कोई पाप नहीं किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जमा कितना किया हमने। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा। अंदर समझ में आता है बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है, बाहर से देखना होता है, वो तो सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं अपना चेकर बने हो या दूसरों का, क्योंकि अपने को अंदर से देखना है। बाप दादा देख रहे थे जो विशेष श्रेष्ठ संकल्प का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना बाबा कहते व्यर्थ बहुत जा रहा है बच्चों का, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं ना। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है या खर्चा ही करना आता है, बचत करने आती है ना सभी को। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया, खर्चा किया, खत्म। बैंक बैलेंस कम रखते हैं। बाबा आज फॉरेनर की विशेषता बता रहे हैं, बैंक बैलेंस वो कम रखते हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़े। बाप दादा देख रहे थे जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना बच्चों का नहीं है। संकल्प व्यर्थ का हिसाब ज़्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म भी व्यर्थ और बोल भी व्यर्थ, व्यर्थ ही है ना। फाउंडेशन है संकल्प, तो चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। आज बाबा हमें चेकिंग के लिए गाइडलाइन दे रहे हैं, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट तो हुआ बाबा, ज़्यादा तो नहीं हुआ नहीं, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज चलते हैं,
1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे व्यर्थ संकल्प करने में। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प की शक्ति बचत करो और रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हो ना, तो चाहे बचत थोड़ी भी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है कि भाई इतने हमने बचत किया हुआ है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया, तो 1 पाउंड की भी बड़ी खुशी होगी कि बचा करके आए। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, समझते तो है, लेकिन क्या करें हो जाता है। ऐसा कौन कहता है? मालिक या गुलाम हो जाता है, ऐसा कौन कहता है? गुलाम ही कहेंगे। मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन कर सकते हो ना। उसकी रफ्तार को जल्दी चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे 5-10 मिनट भी वेस्ट संकल्प चलते ही हैं। वह भी 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी हो जाएगी। जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। जितना जमा किया है वो हमें टाइम पर काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। कमाया खाया, कमाया खाया। बचत तो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी हमें। ऐसे यहाँ जब भी कोई बड़ी परीक्षा आती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं रखती। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है ना, राजयोगी अर्थात चेक करना भी है और जमा करना भी आता है। चेक भी करना है हमें और जमा भी करना है। जिसका जमा खाता होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर होगा कि मेरे पास इतना इतना है। ऐसे नहीं, आज देखो तो चेहरा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर है। ऐसा नहीं, सारे दिन में चेक करो आपके पोज कितने बदलते रहते हैं। अभी चेक किया, बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गंवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हो गई? कहाँ गई? कौन लेके गया? खजाना तो आपका ही है ना, लेकिन लेके कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप ही परिवर्तन कराता है। यदि पश्चाताप ही नहीं होता है, कुछ गलत करते हैं तो परिवर्तन क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो, ये करना है ये नहीं करना है। पहले सुना है ना, नॉट एंड डॉट। जो हुआ अच्छा डॉट। विकर्म कोई भी पाप कर्म हमें नहीं करना है, माना नॉट। नॉट सोचा, डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया आंखों में पानी नहीं आया, लेकिन 4 घंटा रोते रहे। निगेटिव बातें करते रहे मन के अंदर, रोते रहे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पानी नहीं आया। अंदर रोते रहे, आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो।
यह बहुत है। पश्चाताप की भी कोई हद रखो। कई होते हैं कि बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाबा कहते नहीं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच बताने में डरते नहीं, छिपाते नहीं। फॉरेनर की विशेषता बाबा बता रहे हैं। तो सच्चे दिल है, इसके कारण बाबा के डबल प्यार के पात्र हो। तो सच्चे दिल रखी, साहेब को राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी इतना जल्दी करना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, ये हो गया वो हो गया, नहीं, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन करते हो, वो भी नहीं करना। बड़े थे बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, ये राइट है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग है तो नॉट एंड डॉट। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, इसने ये बोला इसलिए मैंने ये कहा। गंवाने का खाता, कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म हो जाता है। सोचो, लेकिन व्यर्थ नहीं। और बचा करके दिखाओ, 1 घंटे में इतना बचाया। ये रिजल्ट दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ, लेकिन हमने उसको चेंज किया, जमा किया। बेस्ट को बचाओ, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। आपके गर्भ में बहुत सारा बैंक बैलेंस है, कर सकते हो ना। अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी फास्ट जा रहा है। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन आता है। बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है। बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन हुए, वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपने संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से कैसे निकल गया। लेकिन जब बोल निकलता है तो कर्म भी पहले होता है, संकल्प में आता है। अगर किसी क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में आता है। ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा, ये क्या समझता है अपने आप को। प्लान चलता रहता है, फिर समय को भी उसमें यूज करते हैं। समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट हो जाता है। संबंध है तो संकल्पों को बचाने से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाता। तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जानी चाहिए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये करेंगे बाबा, वो करेंगे बाबा, खुश तो कर देते हो, लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द को ऐड करो। हाँ, समटाइम नहीं, कभी कभी नहीं, लेकिन सदा के लिए हमें खुश रहना है, सदा के लिए पॉजिटिव संकल्प करते रहना है। ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो। उसके लिए जैसे पहले सुनाया, अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी, एकांतवासी। ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं, उनके संकल्प, समय, सब खजाने वेस्ट चले जाते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के ही अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हो तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो भी प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर के लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में
इकोनॉमी करो, एक बाप दूसरा न कोई। इसको कहते हैं एक नामी। एक नामी, इकोनॉमी, एकांतवासी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा करेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे डायमंड आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन की वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दादियों से मुलाकात है, सब कार्य सफल हुए पड़े हैं। सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो ना। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे। ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। यह सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारामंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, वरदान खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल करने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है। सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो मालामाल अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना। यही सच्ची सेवा है।